चलिए इतिहास से स्वजांच के लिए प्रश्न ले लेते हैं। स्वजांच का पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। सीखने की सफलता का कारण समझने की असफलता है। क्या होगा राइट आंसर? एक, सीखना संबंध स्थापित करना है। बहुत बढ़िया। सीखना क्या है? तो सीखना संबंध स्थापित करना है। सुंदर जवाब। सीखने को कहते हैं संबंध स्थापित करना। सुंदर, अति सुंदर जवाब। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आ रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आ रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे जवाब था एक। चलिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, जब बालक जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसके अनुसार है? यह सिद्धांत किसके अनुसार है? कह रहा है कि यहाँ पे रेडीनेस की बात आएगी। ये वैसे प्रश्न जो है हमारा रेडीनेस के आधार पे है कि जब जब बच्चा मतलब पढ़ने के लिए तैयार होता है तभी उसको सिखाया जा सकता है और तभी प्रभावशाली तरीके से हम उसको सिखा सकते हैं। ये किसने दिया? कि पियाजे ने दिया, कि बंडूरा ने दिया, कि एरिक्सन ने दिया, कि थॉर्नडाइक ने दिया। तो सही बात है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं चार। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कल चर्चा करेंगे इनके तीन जो है मुख्य नियम है। इनके तीन मुख्य नियम है। तीन मुख्य नियमों में से पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस सबकी चर्चा करेंगे हम। लॉ ऑफ रेडीनेस है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक्सरसाइज। और दूसरा है या इसको कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव। अब ये इसी में कहते हैं कि जितना जितना ये रेडी होगा, जितना वो पहले से रेडी होगा उतना ही वो सीखेगा। पहले से जितना रेडी होगा वो विद्यालय में जाए, विद्यालय में आए, उसका उसका मानसिक स्तर तैयार रहे। बच्चा एक छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा वो जब विद्यालय में जाएगा तो वहां से पहले उसका मस्तिष्क तैयार रहेगा, वह शारीरिक रूप से तैयार रहेगा, जो है वह सामाजिक रूप से तैयार रहेगा, तब जाकर के वो पढ़ पाएगा। तो सीखने के लिए यहाँ पे क्या है कि उसका मस्तिष्क रूप से तैयार होना, उसका शारीरिक रूप से तैयार होना और उसका जो है वो सामाजिक रूप से तैयार होना। जब वो तैयार होगा तब जाकर के वो सीख पाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली से तरीके से सीखता है। ये सिद्धांत किसने दिया? तो यह वो आता है किसके तहत? रेडीनेस के तहत आता है। और रेडीनेस का सिद्धांत, रेडीनेस का लॉ जो है वह किसने दिया हुआ था? तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहां से अगला प्रश्न लेते हैं। थॉर्नडाइक यहाँ पे राइट आंसर है। चौथा, यहाँ पे तीसरा प्रश्न लेते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिया। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिया। किसमें? एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में, एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में। किसमें दिया था? एक मैंने अभी बताया कि जो है यह पुस्तक सीखने का सिद्धांत उन्होंने किसमें दिया? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में उन्होंने दिया हुआ था। चलिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसमें दिया हुआ था? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में उन्होंने यह सीखने का सिद्धांत दिया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या सभी? क्या होंगे? धीमी गति से सीखने वाले जो स्लो लर्नर वाले बच्चे हैं उन बालकों के लिए उपयुक्त सिद्धांत क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पॉलो का, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का, प्रयास त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक का, या फिर सभी? नहीं, सभी होंगे। सभी बच्चे, सभी जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी धीमी गति से बच्चों को सिखाने के लिए है और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी है और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। सभी यहाँ पे आएंगे, सभी यहाँ पे आएंगे। सारे सिद्धांत जो है प्रयोग किए जाते हैं, सब में आते हैं। मैंने आपको तीनों के यहाँ मैंने तीनों बताए हुए थे कि तीनों का काम क्या है? सिखाना ही है। तो सिखाने के लिए धीमी गति से वाले बच्चों को हम सिखा सकते हैं।
वो पुनर्भ्रमण के जरिए सिखाते हैं, या जो है वो कंडीशनिंग करा के सिखाते हैं, या जो है वो कनेक्शन बना के सिखाते हैं। तो ये तीनों आएगा यहाँ पे। तो तीनों जो आएंगे वो सब आएगा जवाब क्या, सभी। सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 4 होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है क्या? थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अधिगम का क्या आधार है? उद्दीपन, अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि या आकृतिकरण? क्या होगा? क्या होगा? सही बात है। क्या होगा? मैंने कहा था स्टिमुलस रिस्पांस। स्टिमुलस रिस्पांस इसका मेन काम है। स्टिमुलस रिस्पांस इसका मेन काम है। तो क्या होगा? उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया जितना बेहतर तरीके से उसमें बॉन्डिंग होगी, उतना ही वो जल्दी वो प्रयास त्रुटि कम करेगा। वो जो है प्रयास और त्रुटि कम करेगा, प्रयास भी कम करेगा और त्रुटि भी कम करेगा, पहली बार में ही सीख लेगा। तो यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध होना बहुत जरूरी है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जितना संबंध होगा उतना ही जल्दी वह सीखेगा। चलिए, यहाँ पे जवाब था एक। छठा प्रश्न लेते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का मुख्य नियम क्या है? थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार, अधिगम के अनुसार मुख्य नियम क्या है? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम? सही बात है। क्या होगा? तो तत्परता का नियम जो है यहाँ पे है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यहाँ पे सबसे बढ़िया लॉ ऑफ रेडीनेस, मैंने यहाँ बताया। ये तीनों मुख्य नियम है, बाकी क्या है? वो गौण नियम है। बाकी गौण नियम है, गौण नियम के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे हो गया जवाब, वो हो गया 3। सातवां प्रश्न लेते हैं, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? कि खेलकूद प्रतियोगिता से कराई जा सकती है, कला शिक्षण में सिखाया जाता है, आदत निर्माण में किया जाता है, या अभ्यास और पुनरावृत्ति कराई जा सकती है? क्या कराया जा सकता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत जितना मैंने बताया उसमें से क्या जवाब हो सकता है? आदत निर्माण तो उनका होता है। आदत निर्माण किसका होता है? आदत निर्माण पाउलो जी कराते हैं। पाउलो जी आदत निर्माण कराते हैं। यहाँ पे क्या होगा? अभ्यास और पुनरावृत्ति होगी। अभ्यास और पुनरावृत्ति। क्या होगा यहाँ पे? लगातार हम अभ्यास करा सकते हैं और पुनरावृत्ति भी हम करा सकते हैं। किसके नियम के आधार पे? तो ये थॉर्नडाइक के नियम के आधार पे। चलिए, तो इतना जो है यहाँ पे 7 प्रश्नों की